Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Dilip Agela from the Department of Mechanical Engineering. Today's our topic is basic concept of pneumatic system, which is studied in oil, hydraulic and pneumatic subject. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम की। न्यूमेटिक सिस्टम यानी कि ऐसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए कॉम्प्रेस एयर का यूज़ किया जाता है। अगर हम कॉम्प्रेस एयर को सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन के लिए एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं तो इस सिस्टम को न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। इस न्यूमेटिक सिस्टम को सिलेक्ट कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे लेस फोर्स और हायर स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम सिलेक्ट करनी चाहिए। वर्किंग फ्लूइड में जो एयर यूज़ की जाती है वो एयर नेचर में कॉम्प्रेस एयर होती है, यानी कि उसे हम ज़्यादा प्रेशर से प्रेशराइज नहीं कर सकते, जिससे कॉम्प्रेस एयर का प्रेशर बहुत ही कम होगा, लगभग 10 बार के आसपास। उससे जो फोर्स डेवलप होता है वो भी बहुत ही कम होगा, लगभग 1 टन के आसपास होगा। न्यूमेटिक सिस्टम ऑपरेशन में फास्ट होती है क्योंकि एयर की विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, जिससे एयर बहुत ही फास्ट फ्लो हो जाती है। जैसे ही फ्लो कंट्रोल वाल्व ओपन होता है एयर सिलेंडर में घुसती है और बहुत ही कम टाइम में सिलेंडर एक्सटेंड हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम की। यहाँ पे कंप्रेसर की मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि कंप्रेस एयर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक मोटर को रन करते हैं, जिसको हम प्राइम मूवर भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट को बेल्ट और पुली ड्राइव से कंप्रेसर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर का शाफ्ट रोटेट होगा कंप्रेसर भी रोटेट होगा और उसके मूविंग कंपोनेंट्स की मैकेनिकल एनर्जी इनलेट में जो एटमॉस्फेरिक एयर आती है उसे दी जाएगी, जिससे एयर कंप्रेस होगी और उसका प्रेशर और इंक्रीज होगा। अब इस कंप्रेस एयर को पाइप्स और वाल्व्स के थ्रू फ्लो करके एक्चुएटर में भेजा जाएगा, जिससे एक्चुएटर न्यूमेटिक एनर्जी की प्रेशर एनर्जी को फिर से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, जिससे सिलेंडर लीनियर डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब हम बात करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स की जो न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स लेफ्ट साइड में दिए गए जो न्यूमेटिक सिस्टम के बेसिक लेआउट में सिस्टम के वर्किंग के हिसाब से अरेंज करके दिखाए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ एयर कंप्रेसर, सेकंड वन इज़ एयर कूलर, थर्ड इज़ एयर ड्रायर, फोर्थ इज़ एयर रिसीवर टैंक, फिफ्थ इज़ FRL यूनिट, सिक्स्थ इज़ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, सेवंथ इज़ फ्लो कंट्रोल वाल्व, एथ इज़ एक्चुएटर एंड नाइन्थ इज़ मफलर। इनमें से फर्स्ट फोर यानी कि एयर कंप्रेसर, एयर कूलर, एयर ड्रायर और एयर रिसीवर को एयर कंप्रेशन जनरेशन डिवाइसेस बोलते हैं। FRL यूनिट को एयर क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और फ्लो कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल डिवाइसेस बोलते हैं। एक्चुएटर को ड्राइव डिवाइसेस बोलते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एयर कंप्रेसर की। एयर कंप्रेसर यानी कि एक ऐसी मशीन जो एटमॉस्फेरिक एयर को एटमॉस्फेयर में से इनलेट में खींच के लाएगा, उसको कंप्रेस करेगा ताकि एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाए और उसको हाई प्रेशर कंप्रेस एयर में कन्वर्ट करके एयर रिसीवर टैंक में डिलीवर कर देगा। एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि एयर कंप्रेसर प्राइम मूवर से चलाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, IC इंजिन्स, टर्बाइन एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे एयर कूलर की। कंप्रेशन ऑपरेशन के दरमियान कंप्रेस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए कंप्रेस एयर के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कूलर्स का यूज़ किया जाता है।
जब कूलर में से कॉम्प्रेस एयर बाहर आती है तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है लगभग 15 से 25 अंश सेल्सियस के आसपास अबव एम्बिएंट टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे एयर ड्रायर की। एटमॉस्फेयर में से कंप्रेसर में जो कंप्रेस एयर भेजी जाती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। इस मॉइस्चर कंटेंट को सेपरेट करना और रिमूव करने का काम एयर ड्रायर करता है, यानी कि ओनली ड्राई कंप्रेस एयर ही न्यूमेटिक सिस्टम में भेजी जाती है। अब हम बात करेंगे एयर रिसीवर की। कंप्रेसर में से जो कंप्रेस एयर आती है उसे एयर रिसीवर में स्टोर की जाती है। एयर रिसीवर एक स्टोरेज टैंक है जो कंप्रेस एयर को स्टोर करती है। एफआरएल यूनिट। एफआरएल यूनिट 3 डिफरेंट यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है: एयर फिल्टर, एयर रेगुलेटर और एयर लुब्रिकेटर। एयर फिल्टर कंप्रेस एयर को फिल्टर करके उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है और क्लीन ड्राई कंप्रेस एयर को सिस्टम में भेजता है। एयर रेगुलेटर कंप्रेस एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। एयर लुब्रिकेटर कंप्रेस एयर में लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऐड करते हैं जिससे सिस्टम में मूविंग कंपोनेंट्स स्मूथली वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कंप्रेस एयर के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रेशराइज एयर सिलेंडर में जाके एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन परफॉर्म करेगी। यहाँ पे आपको 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, जिसमें 4 जो है वो नंबर्स ऑफ पोर्ट्स दिखा रहा है और 3 जो है वो नंबर्स ऑफ पोजीशंस दिखा रहा है। यहाँ राइट साइड में ऊपर की फिगर में स्पूल की पोजीशन और पोर्ट दिखाए गए हैं, जबकि राइट साइड में नीचे की फिगर में आपको लीवर ऑपरेटेड 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्लोज सेंटर के साथ दिखाया गया है, जिसमें लीवर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते ही उसकी पोजीशन चेंज होगी और वो सेंटर में आ जाएगा। तब प्रेशर पोर्ट P और सिलेंडर इनलेट पोर्ट A, सिलेंडर पोर्ट B और टैंक पोर्ट T कनेक्ट हो जाएंगे और सिलेंडर में पिस्टन एक्सटेंड क्रिएट करेगा। वैसे ही लीवर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते ही पोर्ट P और पोर्ट B एंड पोर्ट A एंड पोर्ट T का क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, जिससे सिलेंडर में पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और रिट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व की। फ्लो कंट्रोल वाल्व कंप्रेस एयर के फ्लो के रेट को कंट्रोल करता है, जिससे एक्चुएटर में एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्चुएटर की। इसमें ज़्यादातर लीनियर एक्चुएटर यूज़ किए जाते हैं। ये एक्चुएटर फोर्स और मोशन डेवलप करते हैं। ये कंप्रेस एयर के प्रेशर और फोर्स को, यानी कि न्यूमेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होता है वो कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर को पिस्टन एरिया से मल्टीप्लाइड करने से मिलता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए एक्सटेंशन के दरमियान और F इज इक्वल टू P इंटू कैपिटल A माइनस स्मॉल a रिट्रैक्शन के दरमियान, जिसमें कैपिटल A पिस्टन का एरिया होता है और स्मॉल a पिस्टन रोड का एरिया। अब हम बात करेंगे मफलर्स की। मफलर्स बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। किसी भी न्यूमेटिक सिस्टम में कई नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं वैसे ही सिलेंडर्स कंटिन्यूसली एक्सटेंड और रिट्रैक्ट होते हैं। हर एक एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन स्ट्रोक के दरमियान एयर एग्जॉस्ट पोर्ट में से एग्जॉस्ट होती है जो नॉइस क्रिएट करती है। इस नॉइस की वजह से वर्किंग प्लेस में बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिससे एम्प्लॉय और ऑपरेटर ऐसे नॉइसी एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। इसलिए न्यूमेटिक सिस्टम में सिलेंडर के हर एक एग्जॉस्ट पोर्ट के वाल्व को मफलर से फिट किया जाता है। मफलर साइलेंसर की तरह होते हैं जो एग्जॉस्ट के दरमियान होने वाले नॉइस को कंप्लीटली बंद कर देते हैं।
यहाँ पे आपको फिगर दिखाई गई है मफलर की, जहाँ पे नॉइसी एयर का फ्लो जो है वो इनलेट में से इनलेट होता है और जैसे ही आउटलेट में बाहर आता है तब वो जो वॉइस होता है वो बहुत ही वाइट फ्लो हो जाता है, यानी कि उसमें जो नॉइस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम के वर्किंग की। फर्स्ट कंपोनेंट होता है एयर कंप्रेसर, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस किया जाता है, जिससे कंप्रेस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर को अबो एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाने के लिए, यानी कि 15 से 25 अंश सेल्सियस पे लाने के लिए एयर कूलर या तो चिलर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस एयर को एयर ड्रायर में मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए भेजा जाता है, जिससे मॉइस्चर सेपरेटर में सेपरेट होकर ड्रेन के थ्रू वाल से बाहर भेजा जाता है और ड्राई कंप्रेस एयर को एयर रिसीवर टैंक में भरी जाती है। इन सभी कंपोनेंट्स को कंप्रेस सक्शन डिवाइसेस बोलते हैं। अब कंप्रेस एयर को एयर डिह्यूमिडिफायर में भेजा जाएगा, जिसमें फिर से कंप्रेस एयर में से रिमेनिंग मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाएगा और एयर में से ह्यूमिडिटी को रिमूव किया जाएगा। अब ड्राई कंप्रेस एयर को एफआरडब्ल्यू यूनिट में भेजा जाएगा, जिसमें कंप्रेस एयर में से अनवांटेड सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव किया जाएगा। उसमें प्रेशर रेगुलेटर से कंट्रोल किया जाएगा और लुब्रिकेटर से कंप्रेस एयर में से लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऐड किया जाता है, जिससे सिस्टम में मूविंग कंपोनेंट्स स्मूथली वर्क करते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को हम एयर क्वालिटी कंट्रोल डिवाइसेस कहते हैं। अब कंप्रेस एयर को डायरेक्शन कंट्रोल में भेजी जाएगी। जैसे ही कंप्रेस एयर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जाती है, पुश बटन को पुश करने से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की पोजीशन चेंज हो जाती है और उसके अंदर का स्पूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो प्रेशर पॉट पी, सिलेंडर पॉट ए, सिलेंडर पॉट बी और टैंक पॉट टी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कंप्रेस एयर अप डायरेक्शन में फ्लो होके फ्लो कंट्रोल वाल्व में जाती है, जिसे फ्लो कंट्रोल वाल्व के फ्लो रेट को कंट्रोल किया जाएगा और फिल सिलेंडर में भेजा जाएगा। जैसे ही कंप्रेस एयर सिलेंडर में जाएगी वो फोर्स डेवलप करेगी और पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। अब जैसे ही डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में पुश बटन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया जाएगा, तो पोर्ट पी एंड पोर्ट बी और पोर्ट ए एंड पोर्ट टी का क्रॉस कनेक्शन होगा और कंप्रेस एयर सिलेंडर पोर्ट बी में से इनलेट होगी और रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, जिससे पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रैक्ट होगा। अब एक्चुएटर में न्यूमेटिक एनर्जी यानी कि प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और बाद में एयर को डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के पोर्ट टी से मफलर में भेजा जाएगा और वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स का सिंबल रिप्रेजेंटेशन फिगर में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम की, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम गाइडेड मिसाइल्स में, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में, ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स में, ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स में, इंडस्ट्रियल रोबोट्स यानी कि ऑटोमेशन में, ऑपरेशन ऑफ बस डोर्स में, ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल्स में, ऑपरेशन ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यानी कि एयर टूल्स में और कई जगह पे न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।